मेरा कारोबार बुरी तरह से डूब चुका था। हर तरफ से उधारी नोटिस, बैंक के कॉल और सूदखोरों की धमकियां। ऐसे ही एक दिन मेरे पुराने दोस्त विवेक शर्मा ने मुझे बुलाया। उसने कहा कि वो मेरी मदद कर सकता है, लेकिन एक शर्त पर। शर्त सुनकर मेरी रूह तक कांप गई। उसने कहा, आकाश, मैं तुम्हारे सारे कर्ज चुका दूंगा, बस तुम्हारी पत्नी श्रेया को मेरे साथ एक रात के लिए भेज दो। मैं सुन रह गया। घर लौटकर मैंने कई घंटे तक सोचने की कोशिश की और आखिरकार मैं टूट गया। मैंने श्रेया से बहुत विनती की, बहुत हाथ पैर जोड़े। वो पहले तो मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, अगर ये तुम्हें बचा सकता है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उस कमरे में तुम रहोगे, पास के कमरे में जहाँ से तुम देख सको कि मैं क्या खोने जा रही हूँ। मैंने मंजूरी दी और अगली रात होटल सेरेनिटी रेजिडेंसी पहुंचा। विवेक ने होटल का सबसे महंगा रूम बुक कराया था, एमरल्ड सूट। मैंने रिसेप्शन पर जाकर कहा, मुझे उसी कमरे के बगल वाला कमरा चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने अजीब मुस्कान के साथ मेरी ओर चाबी बढ़ाई और बोली, बिल्कुल सर, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं करने की हिदायत है। मैं कमरे में गया और दीवार के पार गैलरी से झांकने की जगह तलाशने लगा। मेरे पास एक तेज धार वाला चाकू था। मन में तूफान चल रहा था, मेरी सांसें अटक रही थी, दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं दीवार पार करके उस गैलरी तक पहुंचा जहां से उस एमरल्ड सूट के अंदर झांक सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने पर्दा थोड़ा हटाया, मेरी आंखें फटी रह गई। कमरे के अंदर सिर्फ विवेक बैठा था, श्रेया वहां थी ही नहीं। विवेक ने सामने बैठे किसी अजनबी से कहा, मुझे यकीन था आकाश इस सौदे के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन उसने सोचा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अब देखता हूँ कितनी मोहब्बत है उसमें। ये सुनकर मेरी आत्मा चीत्कार उठी। मैं चुपचाप कमरे से निकला और होटल से बाहर चला गया। कुछ दिन पहले की ही बात है। मैं और विवेक एक फास्ट फूड रेस्तरां में बैठे थे। सामने टेबल पर 3 तरह के बर्गर रखे थे और वो मुझसे कह रहा था, यार सोच लो, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन ऑफर सिर्फ आज रात तक का है। उसका लहजा बेहद ठंडा था। भाई, हम किस जमाने में जी रहे हैं? आजकल के कारोबारी अपने फायदे के लिए सब कुछ करते हैं। औरतें तो खुद अपने मर्दों को भेजती हैं डील करवाने। तुम भी मालदार बन जाओगे, बस एक रात। मैं सिर झुकाए बैठा रहा, मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरी बीवी श्रेया, जिसने हमेशा मुझे इज्जत दी, प्यार दिया, उसके बारे में ऐसी बात सुनना मेरे लिए मौत के बराबर था। विवेक हंसा और बोला, कम से कम खाना तो खा लो, फ्री है। लेकिन मेरे गले में निवाला फंस रहा था। मुझे याद आया, एक बार जब शादी में जाने की तैयारी हो रही थी तो श्रेया ने घूंघट निकाला। मैंने कहा, तुम घूंघट में क्यों रहती हो? दुनिया को भी तो दिखाओ, कितनी खूबसूरत हो तुम। उसने हंसकर जवाब दिया था, मेरा हुस्न सिर्फ तुम्हारे लिए है आकाश, मैं आम नहीं होना चाहती। वो लम्हा जैसे अभी भी मेरे सामने था। मैंने फैसला किया, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। उसी रात घर लौटा तो 1 बजे का समय हो रहा था। दरवाजे पर बेल बजाई। श्रेया ने तुरंत दरवाजा खोला। कहाँ रह गए थे? उसकी आंखों में चिंता थी। मैंने बस कहा, सर में दर्द है। खाना खाया? उसने फिर पूछा। मैंने झूठ बोला, हाँ, लेकिन उसे पता था। वो मेरी आंखों में देख रही थी और जैसे हर दर्द पढ़ ले रही थी। बैठी, मैं खाना गर्म कर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद वो थाली में दाल चावल और सूखी रोटी लेकर आई। उसने अपने हाथों से मुझे पहला निवाला खिलाया। मैं उसे देखता रह गया। वही औरत जो कभी शिकायत नहीं करती, जो हमेशा साथ खड़ी रही, आज मेरे कारण दरक रही थी। क्या हुआ? उसने पूछा। क्या विवेक ने पैसे देने से मना कर दिया? मैंने धीमे से कहा, मामला नहीं बना। उसने मेरा हाथ थामा। जो था बेच चुकी हूँ, अब कुछ बचा नहीं। फिर भी उसकी आवाज में भरोसा था। अगली सुबह दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। सामने विवेक खड़ा था, साथ में पुलिस। वो बोला, इस आदमी ने मेरा पैसा नहीं लौटाया, इसे जेल भेज दो। पायल, जो अंदर से देख रही थी, भागती हुई बाहर आई, पुलिस से विनती करने लगी, कृपया मेरे पति को मत ले जाइए, हम धीरे धीरे आपका पैसा लौटा देंगे। विवेक मुस्कुराया। मैंने तो इन्हें एक आसान रास्ता दिखाया था, लेकिन इनके मर्द ने मर्दानगी का दिखावा किया। पुलिस वाले हटने लगे। विवेक बोला, चलिए अंदर बैठकर बात करते हैं। हम तीनों अंदर आ गए। विवेक अब पायल को देखकर बात करने लगा। मैं आकाश को बड़ा आदमी बना सकता हूँ,
मगर इसके लिए आपको थोड़ा सहयोग करना होगा। उसकी बातें आग की तरह दिल में उतर रही थी। श्रेया बोली, क्या करना होगा? विवेक उसकी ओर बढ़ा, लेकिन मैं बीच में आ गया। मेरी पत्नी से दूर रहो। श्रेया रो रही थी, बोली, मुझे बात करने दो। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम नहीं जानती ये आदमी क्या चाहता है। लेकिन श्रेया ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैं जेल की सलाखों के पीछे आपको नहीं देख सकती। थोड़ी देर बाद वो अंदर चली गई। विवेक ने जाते जाते कहा, अगर मान जाओ तो बताना, वरना पुलिस कल फिर आएगी। 2 घंटे बीत गए। फिर श्रेया कमरे से बाहर आई, आंखें सूजी हुई थी। वह मेरे पास बैठी और बोली, उसकी शर्त मान लो। मैं उसे अवाक देखता रहा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूंगी, लेकिन तुम्हें टूटते नहीं देख सकती। मेरे भीतर चीख उठी, नहीं प्लीज, मेरे प्यार की ये कीमत मत चुकाओ। रात गहराती जा रही थी, दिल फटने को था। और फिर अचानक एक दरवाजा खुला। श्रेया बाहर आई, पूरी तरह से सफेद साड़ी में लिपटी, माथे पर सिंदूर, आंखों में आंसू और हाथ में तलाक के कागज। उसने कहा, अगर तुम्हें अपने आत्मसम्मान से ज्यादा पैसे प्यारे हैं तो अब मेरा रिश्ता तुमसे खत्म। मैं फर्श पर गिर पड़ा। विवेक जा चुका था और मैं टूट चुका था। कुछ रिश्ते पैसों से नहीं खरीदे जाते, कुछ रिश्ते मजबूरी में नहीं टूटने चाहिए, और कुछ इंसानियत की हदें ऐसी होती हैं जहां दिल जीत सकता है लेकिन सौदे नहीं किए जा सकते। अगर इस कहानी ने आपका दिल छुआ है तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।